नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द कहने मात्र से क्या हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इसका उत्तर हाँ, हर सुबह जब आकाश भी जागना नहीं चाहता, जब हवा एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए बहती है, जब समय रुक जाता है और ब्रह्मांड सिर्फ शांति बन जाता है, उस एक क्षण में कुछ शब्द होते हैं जो बोल दिए जाए तो भाग्य की दिशा बदल सकती है। क्योंकि शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे चेतना की चाबी होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब दरवाजे खुले होते हैं। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा कुछ विशेष खोज रही है। यह वीडियो आपके लिए है, एक आम जानकारी नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। आप कृपया इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हर भाग में कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। यह कोई मजबूरी नहीं, ये एक निमंत्रण है उस जीवन के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप हर दिन सिर्फ कुछ शब्दों का जाप करें ब्रह्म मुहूर्त की शांति में, तो जो आज अधूरा है वह पूर्ण हो सकता है। कृपया ध्यानपूर्वक देखें और महसूस करें। प्राचीन भारतीय साधकों ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्दों का असर दिन के किसी और समय से 1000 गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई शोर नहीं होता, सिर्फ मौन और ऊर्जा। और उस मौन में यदि आप सत्य से निकले हुए शब्दों का जाप करें तो आपकी चेतना बदलने लगती है, और चेतना बदल जाए तो परिस्थितियां घुटने टेक देती हैं। आज हम पहला ऐसा शब्द जानेंगे, श्रीयों श्रीम। यह देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है, पर यह केवल धन का प्रतीक नहीं है, यह आकर्षण का प्रतीक है। जहां श्रीयों की ध्वनि जाती है वहां स्थिर ऊर्जा चलने लगती है। आपके भीतर जो संभावनाएं रुकी हुई हैं वह शब्द उन्हें गति देता है। लेकिन यह जाप तब करें जब मन मौन हो, शरीर शांत हो और आंखें भीतर देख रही हों। क्या आपने कभी सोचा है, क्या सिर्फ एक ध्वनि से भाग्य बदल सकता है? क्या शब्दों में सचमुच इतना बल है कि वे समय की धारा मोड़ दें? या यह सब केवल हमारी कल्पना है? और यदि कल्पना भी हो तो क्यों वह कल्पना सच बन जाती है जब हम रोज उसे जीने लगते हैं? जैसे किसी नदी में रोज पत्थर गिराए जाए तो उसका बहाव बदल जाता है, वैसे ही रोज ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द मन और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप श्रीयों शब्द का जाप करें रोज ब्रह्म मुहूर्त में, आंखें बंद कर, हृदय के बीच में कंपन महसूस करते हुए, जैसे यह शब्द भीतर से उठ रहा हो, न कि केवल मुंह से निकल रहा हो। एक बात याद रखें, शब्द काम तभी करते हैं जब आप उन पर विश्वास नहीं बल्कि अनुभव करते हैं। और यह अनुभव धीरे धीरे भीतर की दुनिया को बदलना शुरू कर देता है, जहां से आपकी किस्मत आकार लेती है। क्योंकि किस्मत कहीं बाहर नहीं, वह शब्दों में बंद एक दरवाजा है जो आप ब्रह्म मुहूर्त में खोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह है, यदि श्रीयों शब्द स्थिर ऊर्जा को गति देता है तो कौन सा शब्द है जो अशांत जीवन में शांति भरता है? कौन सा बीज मंत्र जो मन को विश्राम देता है और भाग्य को संरेखित करता है, शांति भरता है? और हम वहां जानेंगे अगला रहस्यमयी शब्द जो जीवन में स्थिरता लाता है। जैसे श्री गति देता है, वैसे अगला शब्द जीवन को विश्राम देता है, और वही विश्राम भीतर का असली जागरण बन जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल कोई पवित्र घड़ी नहीं, यह एक द्वार है जहां आप भीतर उतरते हैं, और भीतर जाते ही एक शांति का सागर मिलता है जिसकी सतह पर एक शब्द बार बार उभरता है। वह शब्द है शांति। यह केवल उच्चारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जब वह किसी संघर्ष के बिना बहता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे 3 बार जपा, ओम शांति शांति शांति, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार कहना शरीर को शांति देता है, दूसरी बार कहना मन को शांति देता है, और तीसरी बार कहना आत्मा को मुक्त करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जीवन की सबसे बड़ी थकावट बाहर की नहीं होती बल्कि उस शोर की होती है जो भीतर बिना रुके चलता रहता है? तो प्रश्न यह है, क्या हम उस भीतर के शोर को एक शब्द से शांत कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ शांति ही कह देने से मन वैसा हो जाए जैसे किसी पर्वत की चोटी? कई साधकों ने पाया
जब ब्रह्म मुहूर्त की ठंडी हवा में आंखें बंद करके 3 बार ओम शांति 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 कहा गया तो जीवन में सिर्फ शांति नहीं आई, बल्कि निर्णय लेने की स्पष्टता और हर स्थिति में स्थिरता भी आई। क्योंकि शांति कोई अंत नहीं है, यह उस चेतना की शुरुआत है जो निर्णय लेती है लेकिन बंधती नहीं। आप भी आज ही से आरंभ करें। हर ब्रह्म मुहूर्त में पहले श्रीयों का जाप करें अपने भीतर को स्पंदित करने के लिए, फिर ओम शांति 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 रस अपने भीतर को स्थिर करने के लिए। शब्द जब मौन के साथ मिलते हैं तब वे केवल आवाज नहीं रहते, वे परिवर्तन बन जाते हैं। आप सोचिए, क्या ब्रह्मांड ने भी कभी खुद को इसी तरह शब्द से व्यक्त किया होगा? क्या ओम भी एक मौन की पुकार है? और अगर हां, तो क्या हम उसी ध्वनि को दोहराकर अपने भाग्य को ब्रह्मांड की धारा से जोड़ सकते हैं? यदि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, तो क्या आप सच में शांति के लिए जाग रहे हैं या सिर्फ दिन के भार के लिए? अब अगला प्रश्न यह है, यदि ओम हमें आकर्षण देता है, शांति हमें स्थिरता देता है, तो कौन सा शब्द है जो हमारी चेतना को ऊंचाई देता है? ऐसा कौन सा बीज मंत्र है जो आत्मा को ऊपर उठाता है? क्योंकि स्थिरता के बाद अगला चरण है ऊर्ध्व गति, और वही हमें अगले शब्द तक ले जाती है जो भीतर उठने की चाबी है। ऊर्ध्व गति यही वह दिशा है जहां आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटने लगती है। जब श्रीयु आपको गति देता है, शांति आपको स्थिरता देता है, तो अब अगली आवश्यकता है उत्कर्ष, एक ऐसी ध्वनि जो चेतना को ऊपर की ओर खींचती है, और वह शब्द है ह्रीं। यह बीज मंत्र दिखने में छोटा है, पर इसके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का भंडार छिपा है। ह्रियों को माया बीज भी कहा गया है, क्योंकि यह संसार की माया से ऊपर उठाने वाला मंत्र है। यह वो कंपन पैदा करता है जो आत्मा को नीचे से ऊपर और फिर बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि इतनी सारी साधनाओं, तकनीकों और अभ्यासों के बीच कुछ लोग बिना किसी शोर के भीतर जागृत हो जाते हैं और कुछ सारा जीवन खोजते ही रह जाते हैं? साधक कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ह्रीं का जाप करता है, वह धीरे धीरे अपने पुराने संस्कारों से ऊपर उठने लगता है। जैसे कोई पतंग हवा में ऊपर उठती है और एक समय बाद नीचे की डोर अपने आप टूट जाती है। ह्रीं मंत्र में 2 रहस्य हैं। पहला, यह हृदय को खोलता है। दूसरा, यह सूर्य की ऊर्जा को भीतर जगाता है। यह केवल मानसिक मंत्र नहीं है, यह आपकी आंतरिक दिशा बदलने वाला बीज है। आप कोशिश करें, ब्रह्म मुहूर्त में जब हवा सबसे शुद्ध हो, अपने हृदय के केंद्र में ध्यान करते हुए ह्रीं 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 का उच्चारण करें, धीरे धीरे भीतर की कंपन को महसूस करते हुए। आप देखेंगे मन कहीं दूर शांत हो रहा है और आत्मा जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही है। क्या आप केवल जप कर रहे हैं या सच में उन ध्वनियों में उतरकर स्वयं को बदलने दे रहे हैं? ह्रीं वह मंत्र है जो आपके भीतर की आत्मशक्ति को जगा सकता है, यदि आप उसे जपते नहीं बल्कि उसे सुनते हैं भीतर से, मौन में। अब हम 3 बीज मंत्र जान चुके हैं। श्रीयु गति के लिए शांति, स्थिरता के लिए ह्रीं, उत्कर्ष के लिए। लेकिन अब प्रश्न यह है, यदि आत्मा ऊपर उठ भी जाए तो क्या वह संसार में फिर से सहज रह सकती है? क्या कोई ऐसा मंत्र है जो ऊपर उठने के बाद भी हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया से परे बनाए रखे? जब आत्मा ऊपर उठ जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह उस ऊंचाई पर ठहर कैसे पाए, क्योंकि संसार की हलचल, मन के पुराने चक्र और बाहरी प्रभाव बार बार उसे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। और इसलिए अब जो शब्द आता है वह केवल जागरण का नहीं, उस जागरण को सुरक्षित रखने का मंत्र है। वह शब्द है राम। यह कोई धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि ध्यान का सबसे स्थिर बीज है, क्योंकि राम का अर्थ है जो हर स्वरूप में रमण करता है, जो अदृश्य में भी उपस्थित है, जो भीतर भी है और बाहर भी। ब्रह्म मुहूर्त में राम का जाप करने से जो ऊपर उठा हुआ है वह नीचे नहीं गिरता। जो भीतर शांत है वह बाहर भी स्थिर रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लोग जीवन की पीड़ा में राम राम कहते हैं तो उनके भीतर एक सुकून क्यों उतर आता है? कई साधकों ने पाया है कि जब
राम का उच्चारण ध्यानपूर्वक किया जाए तो विचार रुकने लगते हैं, सांसें धीमी होने लगती हैं और शरीर भी मौन में उतरने लगता है। यह नाम, यह ध्वनि सिर्फ इतिहास की गूंज नहीं है, यह अभी भी जीवंत है और हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो भीतर से पुकारने की क्षमता रखता है। यदि आप हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में राम 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 धीरे धीरे भीतर डूबकर जप करें तो यह केवल उच्चारण नहीं रहेगा बल्कि एक कवच बन जाएगा जो आपको संसार की चपलता में भी एक अचल केंद्र में रखेगा। और एक प्रश्न, क्या हम जीवन में स्थिर होकर भी प्रेम से भरे रह सकते हैं? क्या राम सिर्फ शक्ति का नाम है या वह प्रेम का प्रतीक भी है? आप अनुभव करें कि यह नाम एक ही समय में आपको जड़ से जोड़ता है और आकाश तक उठाता है। यह जीवन का धागा भी है और आत्मा की उड़ान भी। अब तक आपने जाना श्री, गति शांति, स्थिरता ह्रीं, उत्कर्ष राम, स्थायित्व और केंद्र बिंदु पर अब एक और प्रश्न सामने आता है। यदि हम ऊपर उठ भी जाएं, स्थिर भी हो जाएं, तो क्या यह सब केवल स्वयं के लिए है? जब आत्मा केंद्र में स्थिर हो जाती है तब अगला प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह यात्रा केवल मेरी है या हम सब उसमें एक साथ हैं? क्या यह यात्रा केवल मेरी है या हम सब उसमें एक साथ हैं? यह प्रश्न भीतर गूंजता है क्योंकि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मसिद्धि नहीं बल्कि सब में स्वयं को देखना होता है। और जब यह भाव प्रकट होता है तब एक और शब्द जन्म लेता है, एक ऐसा मंत्र जो अलगाव नहीं बल्कि एकता को जागृत करता है। वह शब्द है सोहम, अर्थात वह मैं हूं। जब आप श्वास लेते हैं तो प्रकृति आपको कहती है सो। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका अंतःकरण उत्तर देता है हम। यह मंत्र कोई जप नहीं बल्कि सांस की लय में बसा सत्य है। सोहम का जाप हमें यह याद दिलाता है कि हम किसी भी परम सत्ता से अलग नहीं हैं बल्कि उसी की जीवंत झलक है। क्या कभी आपने सोचा कि यदि हर व्यक्ति भीतर से सोहम को जीने लगे तो क्या फिर भी दुनिया में संघर्ष रहेगा? इसका कारण यह है कि हम स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद, संबंध के रूप में देखते हैं। परंतु जब ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान पूर्वक सोहम के साथ श्वास लें तो धीरे धीरे पहचान की परतें गिरती जाती हैं। सोहम न कोई पूजा है, न कोई विशेष प्रयास, यह तो बस याद है, उस मौलिक पहचान की याद जिसे संसार ने धुंधला कर दिया है। और जब यह स्मरण होता है तो आपको सामने वाले में भी वही दिव्यता दिखने लगती है जो आपके भीतर है। आप अब किसी से टकराते नहीं, आप केवल मिलते हैं। आप अब कोई लड़ाई नहीं लड़ते, आप स्वीकार करते हैं। सोहम, यह मंत्र केवल आत्मा की नहीं, मानवता की मुक्ति का मंत्र है। अब तक आपने जाना श्री, गति शांति, स्थिरता ह्रीं, उत्कर्ष राम, केंद्र सोहम, एकत्व। परंतु क्या एकत्व अनुभव करने के बाद आप भीतर की पूर्णता को महसूस कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा शब्द है जो न कुछ मांगता है न कुछ जोड़ता है, बस एक निर्विकल्प आनंद में आपको उतार देता है? जब सब भिन्नताएं मिट जाएं, तब एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो किसी शब्द में नहीं बल्कि केवल एक अनुभूति में प्रकट होता है। और वही अनुभूति अगले शब्द की ओर ले जाती है और वही अनुभूति अगले शब्द की ओर ले जाती है। एक ऐसा शब्द जो शब्द नहीं है बल्कि एक मौन की छाया है। एक ऐसा उच्चारण जो सुनने से नहीं बल्कि भीतर से घटने से समझा जाता है। अब तक आप जिन मंत्रों का जाप कर रहे थे वे आपको एक द्वार तक लाए हैं। अब उस द्वार से भीतर प्रवेश करने के लिए एक विशेष कंपन चाहिए, एक ऐसा कंपन जो विचार को पार कर जाए। और वह मंत्र है हम। हन को प्राण बीज कहा गया है क्योंकि यह जीवन की जड़ में छिपे मूल कंपन को जगाता है। यह शब्द किसी देवी या देवता का नाम नहीं है, यह आत्मा के उस स्पंदन की स्मृति है जहां आप केवल होते हैं, न कुछ बनने की आवश्यकता न कुछ बदलने की। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप दिन भर कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सुबह जब सब कुछ शांत होता है तब एक क्षण के लिए आप बस होते हैं, ना अच्छे ना बुरे, ना योग्य ना अयोग्य, बस मौन। हम मंत्र उसी मौन की ध्वनि छाया है। यह आपको कुछ से मुक्त करता है और जो है उसी में टिकना सिखाता है।
ब्रह्म मुहूर्त में जब आप गहरी श्वास लें और हम धीरे धीरे भीतर अनुभव करें, तो आपको लगेगा कि शरीर में कहीं कंपन उठ रहा है जो मन को पार कर आत्मा तक पहुंच रहा है। हम वह बीज है जिसमें न कोई लक्ष्य है न कोई इच्छा, फिर भी वही सबसे निकटतम सच्चाई है। प्रश्न यह है, क्या आप उस अवस्था को स्वीकार कर सकते हैं जहां आप कुछ नहीं बनना चाहते, जहां आप केवल होना चाहते हैं? यदि हां, तो आप उस अनुभूति के निकट आ रहे हैं जहां ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं होती, बस एक स्पंदन होता है जो हर जीवित चीज में एक जैसा है। अब तक आपने जाना श्री, गति, शांति, स्थिरता, ह्री, उत्कर्ष, राम, केंद्र, सोहम, एकत्वहम, निर्विकल्प मौन। परंतु क्या मौन ही अंतिम अवस्था है, या मौन के भी परे कुछ है? एक ऐसा अनुभव जो न स्पंदन है न शून्य, बस पूर्ण है। क्या कोई ऐसा शब्द भी है जो हमें उस पूर्णता की ओर ले जाए जहां शब्द, मौन और चेतना तीनों एक हो जाते हैं? जब मौन भी पीछे छूट जाए तो जो शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है वही हमें अगले मंत्र की ओर ले जाती है, जो शब्द शून्य और सत्य का संगम है। प्रवाहित होते रहना ही जीवन है। जो रुक गया वो थम गया, और जो थम गया वो सड़ गया। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य है प्रवाह में बने रहना, विचारों का, चेतना का और शब्दों का प्रवाह। अब हम बढ़ते हैं 7वें शब्द की ओर, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपके भीतर की बंद किस्मत को खोल सकता है। यह शब्द है नमः शिवाय। नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह पंचाक्षरी मंत्र है। 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सुबह 3:30 से 5 बजे बीच अगर आप एकांत में बैठकर श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जप करते हैं तो भीतर का ब्रह्म तत्व जागने लगता है। कैसे करें इस शब्द का जप? 1. स्थान, एक शांत जगह चुनें जहां कोई विघ्न न हो। 2. स्थिति, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठें। 3. श्वास और मंत्र का तालमेल, श्वास लें, नमः, श्वास छोड़ें, शिवाय, ये एक चक्र हुआ, ऐसे 108 चक्र करें। 4. भाव, हर बार मंत्र बोलते समय यह भाव रखें, मैं भीतर से शुद्ध हो रहा हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मेरे जीवन में अब रुकावट नहीं, केवल शिव है। यह मंत्र आपके भीतर 2 चमत्कारी परिवर्तन लाता है। पहला, आपके भीतर की अशुद्ध ऊर्जा जलती है, जैसे कोई दीपक बुझे हुए कमरे में रोशनी लाए। दूसरा, आपके चारों ओर एक शक्ति क्षेत्र बनता है जो नकारात्मकता को पास नहीं आने देता। यह एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इस शब्द से क्या क्या बदलेगा? जिस व्यक्ति का भाग्य बंद हो चुका है वहां गति लौटेगी। जो बार बार कोशिशों के बावजूद असफल हो रहा था वहां सफलता की लहरें उठेंगी। जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता उनमें ध्यान का बीज अंकुरित होगा। यह मंत्र इतना गूढ़ है कि यदि आपने सही भाव और समर्पण के साथ इसका अभ्यास कर लिया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। बहुत से साधक केवल इसी एक मंत्र से आत्मज्ञान तक पहुंचे हैं, लेकिन याद रहे, शब्द तब तक चमत्कार नहीं करते जब तक भावना और नियत उनके साथ न हो। यदि आप बस यंत्रवत इसका जाप करेंगे तो वह सिर्फ ध्वनि है, पर यदि आप हर जप में अपने भीतर शिव को खोजेंगे तब यह मंत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कुंजी बन जाता है। अब 7 शब्द हो चुके हैं। 1. शांत, 2. ह्रीं 3, एयूएम 4, श्रीओम 5, ऐ छठा फट 7वां नमः शिवाय। हर शब्द एक स्तर खोलता है, हर मंत्र एक ताले को खोलता है जो उस रहस्य को छूता है जहां शब्द समाप्त होते हैं और मौन बोलने लगता है। और जब द्वार खुलते हैं तो जीवन बदलने लगता है। ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया अचानक बदल जाएगी, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा स्पंदन, तुम्हारे भीतर की शक्ति, ये सब इतने मौलिक रूप से बदल जाते हैं कि ब्रह्मांड खुद तुम्हारी ओर झुकने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम उन विशेष शब्दों का जाप करते हो तो वो सिर्फ ध्वनि नहीं रह जाते, वे चेतना के बीज होते हैं। वे शब्द हैं जो सृष्टि की मूल ध्वनि से जुड़े हैं। अब तक तुमने 5 विशेष शब्दों को जाना। 1. एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, विच्छेद 2. एयूएम गम गणपतये नमः 3. एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, चौथे एयूएम नमः शिवाय, 5वें एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः। अब हम 6ठे, 7वें और 8वें शब्दों को जानेंगे। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य को घुमाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाते हैं, लेकिन केवल तब
जब तुम इन्हें ब्रह्म मुहूर्त की शुद्धतम ऊर्जा में पूर्ण श्रद्धा और मौन मन से जपते हो। छठा शब्द है AUM हम हनुमते नमः। यह मंत्र असंभव को संभव करने वाला है। यह शक्ति का स्रोत है। जब तुम सुबह सुबह इस मंत्र का 21 बार जाप करते हो तो डर, असुरक्षा, बाधाएं और तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे हनुमान जी की ऊर्जा से भस्म हो जाती हैं। इस मंत्र का उच्चारण ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अपने भीतर के वीर को जगा रहे हो। सातवां शब्द है AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह महामृत्युंजय मंत्र का आरंभ है, पर यहां इसका जाप केवल दीर्घायु के लिए नहीं बल्कि उस सूक्ष्म चेतना के जागरण के लिए किया जाता है जो तुम्हें जीवन की सभी पीड़ाओं से पार करवा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में इसका 9 बार जाप पर्याप्त है। इसे करते समय अपनी नाभि के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करो और कल्पना करो कि वहां से रोशनी उठ रही है और पूरा शरीर मंत्र की शक्ति से भर रहा है। आठवां शब्द है AUM श्रीय ह्रीं क्लीं कुबेराय नमः। अब धन केवल पैसा नहीं होता, धन एक ऊर्जा है और कुबेर उस ऊर्जा के रक्षक हैं। इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करने से सिर्फ आर्थिक स्थितियां नहीं बदलती बल्कि तुम अभाव की मानसिकता से बाहर निकलते हो। जब 21 बार इसका जाप करते हो और हर बार अनुभव करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें हर दिशा से दे रहा है, तब यह मंत्र काम करता है। अब सोचो, इन 8 मंत्रों को यदि क्रम से ब्रह्म मुहूर्त में 10 से 15 मिनट के भीतर सच्चे मन से बोला जाए तो क्या तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा? बदलेगा, लेकिन एक शर्त है, मन का संकल्प। उस चुप्पी में शब्द गूंजेंगे, उसी मौन में तुम्हारी ऊर्जा उठेगी। ध्यान रखना, सिर्फ जाप करने से चमत्कार नहीं होता बल्कि उस जाप में डूबने से होता है। किस मंत्र को कब और क्यों जपना चाहिए ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बहने लगे। स्वर की एक गहराई होती है, वह सिर्फ ध्वनि नहीं, एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे ब्रह्मांड की गूंज से एक रूप हो जाते हैं। ब्रह्मांड इन्हें पहचानता है क्योंकि ये शब्द तत्वमसि जैसे ब्रह्म वाक्य के समान ही उसके मूल में छिपे सत्य को जगा देते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच जब आप मौन में बैठकर बस इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप खुद को एक नई चेतना में ढाल रहे होते। यहां सत्यम का अर्थ है शुद्ध सत्य के साथ अपने अंदर झांकना। शिवम का अर्थ है वह जो शुभ है, वह जो सबके कल्याण का कारण है। और सुंदरम का अर्थ है जो आनंददायी है, जो सौंदर्य का अनुभव देता है। अब ध्यान दें, आपका भाग्य सिर्फ कर्मों पर नहीं टिका, वह आपकी तरंगों पर टिका है। और ब्रह्म मुहूर्त में उच्चारित ये शब्द आपकी तरंगों को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। यहां एक और रहस्य आपको जानना है, हर शब्द की अपनी एक ध्वनि होती है और हर ध्वनि की अपनी एक दिशा। ऐं ह्रीं क्लीं जैसे बीज मंत्र AUM नमः शिवाय की तरह नहीं होते, ये बीज की तरह होते हैं। जैसे एक बीज में पूरा वटवृक्ष छिपा होता है, वैसे ही इन मंत्रों में संपूर्ण भाग्य छिपा होता है। इसलिए 9वें अभ्यास के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बैठे, आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लेकर इस क्रम में जाप करें। 1 सत्यम शिवम सुंदरम, 1 बार 2 ऐं ह्रीं क्लीं, 21 बार 3 AUM पूर्णमद पूर्णमिदम्। 7 बार हर जाप के बाद 30 सेकंड का मौन रखें और ध्यान दें कि वह कंपन आपके भीतर किस हिस्से को छू रही है, नाभि, हृदय या आज्ञा चक्र। इस पूरी साधना को केवल 15 मिनट दें, लेकिन नियमित रूप से दें। यह किसी चमत्कार की तरह काम नहीं करती, बल्कि यह आपके आंतरिक स्तरों को रीप्रोग्राम करती है। प्रिय साधक, इस संपूर्ण यात्रा में हमने ब्रह्म मुहूर्त के उन 9 शक्तिशाली शब्दों की खोज की जिनका जाप हर दिन मात्र 10 मिनट करने से जीवन का रुख बदल सकता है। और अंतिम शब्द आपको दे रहे हैं। 10वां ब्रह्म मुहूर्त जाप शब्द है पूर्णम मद पूर्णम मम पूर्णम ब्रह्म। अर्थ, मेरा आत्मस्वरूप पूर्ण है, मेरे भीतर का सब कुछ पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है।
यह शब्द केवल उच्चारण नहीं, यह अनुभव है। इसका जाप करते समय व्यक्ति अपने भीतर के अधूरेपन से बाहर आता है और स्वयं को संपूर्ण अनुभव करता है। यही संपूर्णता उसे जीवन की हर कमी से बाहर ले आती है। ब्रह्म मुहूर्त में किस्मत बदलने वाले 10 दिव्य जाप शब्द। एक सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य से जुड़ो, शिव के रहस्य में उतर जाओ, जीवन सुंदर हो जाएगा। 2 सोहम, मैं वही हूं जो परम है। 3 अहम ब्रह्मास्मि, मेरा अस्तित्व ही ब्रह्म है। 4 शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं। 5 असतोमा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। 6 नमः शिवाय, समर्पण की गूंज। 7 ओम ह्रीं ओम क्लीं नमः, आकर्षण और सृजन का रहस्य। 8 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णता की घोषणा। 9 ओम शांति शांति शांति, भीतर बाहर हर ओर शांति। 10 पूर्णम मद पूर्णम मम पूर्णम ब्रह्म, मैं ही पूर्ण हूं, ब्रह्म ही पूर्ण है। जाप विधि। समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। स्थान शांत स्वच्छ वातावरण, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। स्थिति पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। चेतना आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी हो, ध्यान नाभि या आज्ञा चक्र पर रखें। समय 10 से 15 मिनट। क्रम 1 मिनट शांत बैठे, हर शब्द को 1 मिनट तक बोलें और 30 सेकंड मौन रहें। धीरे धीरे पूरे 10 शब्दों का जाप पूर्ण करें। अंतिम 2 मिनट सिर्फ मौन में बैठकर पूर्णता का अनुभव करें। परिणाम, यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए, मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास में वृद्धि,